हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी द नो यूज़ ऑफ द की क्लास आज की हमारी आखिरी क्लास है। इसके बाद हम अपॉस्ट्रॉफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारी इसमें जो आखिरी के जो प्रयोग बचे हैं, जहाँ पर द का यूज़ होता भी और नहीं भी होता है, इन यूज़ को देख लेते हैं और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं पहला यूज़, द नो यूज़ ऑफ द। टर्न का प्रयोग बिकम, टर्न का प्रयोग बिकम के अर्थ में हो तो इसके बाद प्रयुक्त नाउन वर्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। टर्न का मतलब बिकम, ये बिकम का मतलब होना, होना के अर्थ में हो तो नाउन वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे सी टर्न एक्ट्रेस, सी टर्न एक्ट्रेस, ए फ्रस्ट्रेटेड मैन हैव टर्न मैड। अब यहाँ पर ये टर्न है, ये बनने के है कि वो एक्ट्रेस हीरोइन बन गई। लेकिन टर्न का प्रयोग बिकम के अर्थ में नहीं होकर अन्य अर्थ में हो तो द का प्रयोग होता है। लेकिन टर्न का प्रयोग बिकम के अर्थ में नहीं होगा, मतलब अन्य के अर्थ में हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे राम टर्न द की इन द लॉक, हमें टर्न का मतलब घुमाना हो रहा है। राम टर्न द की इन द लॉक, अंजलि टर्न द हैंडल। आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग के साथ पॉजेसिव अपॉस्ट्रॉफी या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल क्लोथिंग, जैसे यहाँ क्लोथ है, कोट, इस कोट, यहाँ पर चैट्स कॉलर। आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग के साथ पॉजेसिव या अपॉस्ट्रॉफी या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का प्रयोग नहीं होता। जैसे रोहित टू ऑफ हिज कोट, शीतल सीज द चैट्स कॉलर। लेकिन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में हो तो द का यूज होता है। अगर आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग का प्रयोग पार्टिकुलर में हो तो द का यूज होता है। जैसे शीतल सीज द चाइल्ड बाय द कॉलर, शीतल सीज द चाइल्ड बाय द कॉलर। पार्ट ऑफ बॉडी के पहले पॉजेसिव अपॉस्ट्रॉफी या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता। राइज योर राइट लेग, द स्टोन हिट राम्स हेड। और यहाँ पर बॉडी का पार्ट हेड होता है। लेकिन मोहन पेटेड ऑन हर द शोल्डर, मोहन पेटेड हर ऑन द शोल्डर। द स्टोन हिट राम इन द हैंड एंड ही वाज हिट ऑन द फेस। अब यहाँ पर मोहन पेटेड हर ऑन द शोल्डर, मोहन ने उसकी पीठ थपथपाई है या उसके कंधे थपथपाए। यहाँ पर ही वाज हिट ऑन द फेस, उसको फेस पर मारा गया या चोट दी गई। यदि सुपरलेटिव डिग्री, यदि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता। सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस संबोधन में हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं। जैसे संबोधन ये बता रहा ओ डियरेस्ट, अब ये सुपरलेटिव डिग्री और ये संबोधन कर रहा ओ, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। सामान्य इसमें तो ओ डियरेस्ट सिस्टर व्हेन विल यू कम अगेन, ओ डियरेस्ट, अब ये भी डियरेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, बल्कि ये संबोधन में तो यहाँ द का ये उपयोग नहीं हुआ है। ओ डियरेस्ट टीचर व्हेन विल यू टीच मी इंग्लिश। द का प्रयोग होम, सी, टाउन, वर्क, ऑफिस के पहले सामान्यतः नहीं होता है। द का प्रयोग होम, सी, टाउन, वर्क, ऑफिस के पहले सामान्यतः नहीं होता। जैसे होम, होम होम माई सिस्टर वाज एट होम व्हेन आई अराइव्ड, नहीं हुआ है। सी सी केम होम लेट। लेकिन द लेकिन लेकिन होम के पहले किसी डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फ्रेज का प्रयोग हो तो द लगता है। जैसे वी अराइव्ड एट मोहन्स होम, वी अराइव्ड एट मोहन्स होम। अब यहाँ की ये किसका होम था? मोहन का होम था, तो इसका डिस्क्रिप्टिव कर देते, यहाँ पर द लगा है। वर्ग का प्रयोग प्लेस और वर्ग के अर्थ में होने पर इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। वर्ग का प्रयोग प्लेस और वर्ग के अर्थ में होने पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मिस्टर यादव इज एट वर्क, सही है। मिस्टर यादव इज ए वर्क नहीं होगा। मिस्टर यादव इज एट द वर्क नहीं होगा। राजू इज ऑन इज, राजू इज ऑन इज वे टू वर्क, सही है। राजू इज ऑन इज वे टू द वर्क गलत है। राजू इज ऑन इज वे टू ए वर्क
गलत है। मतलब समुद्र को वक्ता ही, ये स्पीकर नाविक, सेलर, समुद्री यात्री या नाविक दल, पैसेंजर्स और क्रू के रूप में जाते हैं, तो इसके पहले द का यूज नहीं होता। जैसे समुद्र में कोई स्पीकर जा रहा, मतलब बोलने वाला, या वही नाविक या कोई पैसेंजर जा रहे, समुद्री यात्री या पैसेंजर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में या उस क्रू, एक क्रू होते, ऐसी कंडीशन में द का यूज नहीं होता। जैसे दे गो टू सी, वी आर एट सी। लेकिन सी का प्रयोग समुद्र तट के अर्थ में होने पर द का यूज होता है। लेकिन सी का प्रयोग समुद्र तट के अर्थ में होने पर किसका प्रयोग होता है? द का यूज होता है। जैसे पीपल ऑफ मुंबई लिव नियर द सी। द सी यह एक किसके किनारे है? समुद्र के किनारे, तो यहाँ पर द लगा हुआ है। यू कैन ऑल्सो लिव बाय द सी, यहाँ पर भी किनारे, समुद्र के किनारे, तो यहाँ पर द लगा हुआ है। तो समुद्र के तट के अगर किनारे पे आ जाए, किनारे के अर्थ में आ जाए, तो वहां पर सी के पहले द लगता ही लगता है। टाउन, जब वक्ता टाउन शब्द का प्रयोग अपने टाउन के लिए करते हैं, तो टाउन शब्द के पहले द का यूज नहीं होता। जब कोई वक्ता टाउन शब्द का प्रयोग अपने खुद की टाउन के लिए करता है, तो वहां पर द का यूज नहीं होता। जैसे आई एम गोइंग टू टाउन टू बॉय ए मोबाइल, यहाँ पर ये खुद का टाउन है। आई एम गोइंग टू टाउन टू बाय ए मोबाइल। वी वर इन टाउन लास्ट मंडे, वी वर इन टाउन लास्ट मंडे। ये भी सही है और ये भी सही है। ऑफिस का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के अर्थ में सामान्यतः होता है, तो इस अर्थ के लिए द का प्रयोग होता है। ऑफिस का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के अर्थ में होता है, तो इस अर्थ के लिए द का प्रयोग होता है। देखते सेंटेंस, मिस्टर पांडे इज इन द ऑफिस, द का यूज हुआ। सी वॉज एट द ऑफिस। प्रेज, इसका प्रेज देख लेते हैं। मिस्टर आयुष पांडे वाज आउट ऑफ ऑफिस। अब यहाँ पर द नहीं लगा है, तो कुछ प्रेज में द नहीं लगता है। बाकी सामान्य अर्थ में जब ऑफिस का प्रयोग सामान्य अर्थ में काम करने का हो, तो वहाँ पर ऑफिस के पहले द लगता है। जैसे मिस्टर पांडे इज इन द ऑफिस, सी वाज एट द ऑफिस।